परमेश्वर पिता आपके वचनों को शेयर किया जाए। पवित्र आत्मा जी, मैं नहीं, आप बोले। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। आपकी सामर्थ्य यहाँ पर काम करे प्रभु। जो कुछ भी आप चाहते हैं यहाँ पर करिए पिता। इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर बहुत सी चीजों को आपके जीवन में आज बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन बोला जाता है वहां पर चीजें अपने आप ठीक भी हो जाती है और कई बार चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आप सोचोगे क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ था, परमेश्वर का वचन यूसुफ के पास पहुंचा, दर्शन स्वप्न देखा उसने और सब कुछ उलट पुलट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है, हमारी सोच से परे। हालेलुया। खैर, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इस समय जो मेरा विषय है वो ये है, अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। आपने सोचा होगा सो पता नहीं क्या वचन बहुत सुंदर जो आपकी आत्मा को सजाने वाला हो वो आपको मिलेगा, लेकिन क्या मिला ना सोचा भी नहीं होगा। कई बार बहुत से लोग इस विषय से भाग जाते हैं और बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन के एक एक पहलू पर काम करता है। वो सिर्फ एक ही जगह काम नहीं करता, हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में ही काम नहीं करता। वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें परफेक्ट बनाता चला जाता है। बाइबल में लिखा है ना कि उसकी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते चले जाओ। हालेलुया। इस समय जो मेरा विषय है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बोलूं, लेकिन पवित्र आत्मा जी ने बार बार मुझे सुबह से लेकर शाम तक यही वचन दिया, दूसरा कोई विषय नहीं दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। आपके माता पिता ने हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ हो सकता है, नहीं मतलब किया ही है, किया ही है। भले ही वो इतना ज्यादा आपके लिए ना कर पाए हो जितना और लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो आप कभी भी चुका नहीं सकते। उन बातों का कर्जा आप कभी भी चुका नहीं सकते। परमेश्वर के बाद आपके माता पिता ही हैं जो क्रिएटर है। परमेश्वर ने तो आपको रचा, बनाया और माता के गर्भ में रख दिया और 9 महीने बाद आप इस दुनिया में आए, बड़ी पीड़ा उठाकर आपकी माता ने आपको जन्म दे दिया। क्या वो कर्जा आप चुका पाएंगे कभी भी? आप ऐसा कर पाएंगे? हालेलुया। नहीं कर पाएंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस बात से जुड़ी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी, हमारे ऊपर अथॉरिटी की तरह रखा है। वो एक अथॉरिटी है हमारे ऊपर। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो सचमुच में आप उनकी अधीनता में रहेंगे, आदर करेंगे तो बहुत सी चीजों से आप बच जाएंगे। बहुत सी चीजों से। उनकी अधीनता में रहना, उनकी आज्ञा को मानना। आपके
आपके लिए सब कुछ किया। जब आप छोटे थे बहुत सारी चीजों से बचाया, गिरने से बचाया, हालेलुया, चोट लगने से बचाया, कीड़ों से बचाया, जानवरों से बचाया, बहुत सी चीजों से उन्होंने आपको बचा कर रखा। तभी तो आप बड़े हो गए और अब आप बोलते हो कि हमें भाषण मत दो। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमें भाषण मत दो, हमें पता है क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अपने माता पिता को ऐसा बोलते हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें मत सिखाओ। अगर वो भी उस समय जब आप सवाल पूछते थे, वो भी उस समय जब आप छोटी छोटी बातों को पूछते थे, हम कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आता था, अगर वो भी उस समय सवाल पूछते, ये बोलते जैसा आप बोलते हैं कि हमें मत सिखाओ, तो आपके माता पिता भी आपसे बोलते हम नहीं सिखाने वाले, तो ऐसे ही रहे, मूर्ख ही रहे। हालेलुया। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना था। उन्होंने आपको बड़ा किया, पाला पोषा, आपका पूरा जो देखभाल थी वो करी, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कई बार उनकी जो ख्वाहिशें हैं या उनकी इच्छाएं हैं, उनको इग्नोर करना बड़ा आसान होता है। छोड़ो ना, है तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनकी क्या बात सुननी, ये तो पागल हो चुके हैं, इनकी क्या सुननी, अब ये इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, छोड़ो, क्या बोलना। आपसे कहना चाहती हूँ, याद रखिएगा, परमेश्वर के बाद वही है जो आपको इस पृथ्वी पर लेकर आए, वो भी आपके क्रिएटर है। परमेश्वर ने तो आपकी रचना की है, लेकिन उनके बिना आपकी रचना अधूरी, पूरी नहीं हो सकती थी। अगर वो आपको इस दुनिया में लेकर आए तो उनका बहुत बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी के ऊपर। हमें अपने माता पिता का आदर करना क्यों चाहिए? क्यों? लिखा है बाइबल के अंदर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, निर्गमन की पुस्तक में, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार फिर भी हम वही चीजों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही स्वभाव है ना आदम वाला, पाप के बाद वाला। पाप से पहले वाला आदम वाला कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप के बाद वाला जो आदम है, उससे आई हुई पीढ़ी जो है, सब वही चाहते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो भी रिश्ता आपको दिया है वो ऐसे ही नहीं है, याद रखिए। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग, मैं बताना चाहती हूँ अभी पॉइंट, लेकिन एक चीज को मैं और बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं आज आपने देखा होगा जो विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, कोई अपने पिता को मार देता है, कोई अपने बच्चे को मार देता है, छोटे छोटे बच्चों का खून कर देते हैं। अब इंसानियत, प्रेम कहीं बचा ही नहीं जैसे लगता है। लेकिन परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो हर समय इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, जो इस सचेत में चलते हैं कि नहीं परमेश्वर हमें देख रहा है, वो हमेशा अपने माता पिता का आदर करेंगे और सबको करना चाहिए, पर कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, और हमें उनके लिए क्या करना है, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हमें उनके लिए क्या करना है। पहली बात,
निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञा है इस बात के लिए कि आप अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। ऐसे चलते फिरते कोई किसी को नहीं बोलता कि तुम गलत हो या तुम ये चीजें ना करना, कोई भी नहीं बोलता। क्या कोई है आपको रोकने टोकने वाला इस दुनिया में? पूरी दुनिया में कोई है? कोई भी नहीं होगा। गलत चीजों में आपको लेक्चर देने वाला, आपको समझाने वाला, आपको बात बात में टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपके माता पिता होंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे तू उस जगह पर, उस देश में बहुत समय तक जीवित रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, कभी भी नहीं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना करते हो आप, चाहे आपने कितनी ही पढ़ाई क्यों ना की हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो। और दूसरी बात, इस पृथ्वी पर आप ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। आपने देखा ही होगा, हर रोज न्यूज के अंदर आता है, आज इसने उसको मार दिया, आज इसने उसको मार दिया। पृथ्वी पर ज्यादा दिन नहीं टिकते लोग। 24 साल, 10 साल के बच्चे मर रहे हैं। अगर उनके माता पिता उनको डांट देते हैं, जाकर फांसी लगा लेते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है लोगों की। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ है क्या? जिनके नहीं है, जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके सास ससुर है, वो उनके माता पिता है, लेकिन उन्हें वो अपना माता पिता नहीं समझते। तो बोलते हैं हमारे माँ बाप होते तो हम उनकी बहुत सेवा करते। अरे तो भी नहीं करते, तो भी नहीं करते। लिख कर ले लो, नहीं करते, क्योंकि जीते जी किसी की कदर होती ही नहीं है, मरने के बाद होती है। जो है उसकी कदर नहीं करनी, लेकिन जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। अरे मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, और रोते रहते हैं तस्वीर को देख देख के कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और आपको पता है, मरने के बाद बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो इस दुनिया से चले गए। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखेंगे, जैसे वो अभी आ जाएंगे और खा लेंगे। जीते जी कदर नहीं होती। जीते जी तो कदर कर लो थोड़ी। अगर आप कदर नहीं करोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी कदर नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर कोई भी लड़की शादी के बाद अपने सास ससुर को अपने माता पिता बना लेना, तो इस दुनिया में कोई भी लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर ना जाए, और कोई भी लड़का अपनी माँ को और अपने बाप को पराया ना कर दे। हालेलुया। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता को, सिर्फ अपने घर वालों को, अपने भाई बहनों को ही सब कुछ समझती हैं। उनके बारे में उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन ससुराल वालों में किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ ऊपर से सब चीजें पता होती है, अंदर से कुछ नहीं पता होता। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जो तुम बोओगे वही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। आज
आज तुम दूसरों के साथ करोगे, कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। जो दोगे वही पाओगे। हालेलुया। बहुत से लोग आज इस वचन को सुनेंगे, बहुत से लोग भाग जाएंगे, मुझे पता, क्योंकि खरी शिक्षा कोई सह नहीं पाता। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन के अंदर लिखा है कि खरा उपदेश लोग सह नहीं पाएंगे। अपने कानों की खुजली के हिसाब से वो ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे जो उनको पसंद आ जाए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हर चीज में काम करता है। उसमें सॉल्यूशन भी है, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर एक बात का जवाब है। जो कुछ भी आप करेंगे उस हर एक बात का जवाब परमेश्वर के वचन से आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का आदर करिए, अपने माता पिता का आदर करिए। अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आप इस पृथ्वी पर बहुत समय तक जी पाएंगे, और आप कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे। हालेलुया। कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे। और जो आपके आत्मिक माता पिता है आप उनका भी आदर करें। हालेलुया। अपने माता पिता की अधीनता में भी रहिए, अपने आत्मिक माता पिता की अधीनता में भी रहिए। और दूसरी बात, जो पत्नियां हैं अपने पति की अधीनता में रहिए। हालेलुया। ये बातें बहुत बड़ी लगती है ना, मगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके। बाइबल में ऐसा लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में, जो कुछ तू ठाने तुझसे बन पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आप कर ना सके। अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आप पृथ्वी पर बहुत समय तक जीवित रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो खत्म हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल हर दिन न्यूज में सुनने को मिलेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे वो जैसे भी है आपके माता पिता, और आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। भले ही बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि विवाह के बाद में लिखा हुआ है कि पति और पत्नी एक साथ होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यह लिखा है कि अपने माता पिता को वो पूरी तरह छोड़ देगा, त्याग देगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। हालेलुया। जब आप छोटे थे तो आप सारी बातें उनसे कह देते थे और वो सब कुछ कर देते थे आपके लिए, सब कुछ, हर बात का सल्यूशन लाकर ढूंढकर आपको देते थे। लेकिन जब उनकी बारी आई तो आपके पास बैठने के लिए भी समय नहीं, ना बैठने के लिए समय है, ना ही उनकी तकलीफ जानने के लिए समय है, और ना ही उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए समय है। बड़े हो गए ना, बहुत ज्यादा बड़े, इतने बड़े कि अभी माँ बाप को सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चलना चाहिए। और अगर वो डांट दे या कुछ बोल दे तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, और या फिर रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर सुसाइड कर लेंगे जाके। ऐसा आजकल का माहौल है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे कि तू इस पृथ्वी के ऊपर बना रहे, जिससे कि तू इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीने पाए, बहुत दिनों तक रहने पाए। हालेलुया।
जिस भी देश में क्यों ना रहते हो, उसी देश में आप बहुत दिनों तक रहने पाएंगे, लेकिन तब जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनकी अधीनता में रहेंगे। हालेलुया। ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है जो आपको उनसे दूर रख सके, या आप कभी भी उनकी बात को सुने ही ना, समझे ही ना। कोई मजबूरी नहीं हो सकती। यही वचन जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 5 का 16 वचन में भी लिखा हुआ है, इफिसियों 6 में भी लिखा है, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, उनका आदर करना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। आप उनका आदर करें, सम्मान करें, उनकी हर एक बात का सम्मान करें, क्योंकि आपसे ज्यादा तजुर्बा है उनको हर एक चीज में, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना। उनसे अपनी बातों को शेयर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनको अकेला ना छोड़े, अनाथों की तरह कि चलो तुम्हारा काम हो गया, तुमने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म, अब साइड हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। लिखा है कि जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो उस देश में ज्यादा समय तक रहने पाएगा, आपकी आयु लंबी होगी और आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। कोई भी चीज आपको बढ़ने से नहीं रोकेगी, लेकिन अगर आप उनका आदर करेंगे ना, उनकी बात को सुनेंगे, तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी एड़ी चोटी तक का जोर लगा दे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, कहीं भी नहीं। कोशिश बहुत करेंगे, बहुत सारी कोशिश, इस पूरी दुनिया की दौलत हासिल करने की भी कोशिश कर लोगे ना, तो भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है। वचन मैंने नहीं लिखा, परमेश्वर के दासों ने लिखा है, पवित्र आत्मा ने उनसे लिखवाया। तो जैसा आपसे परमेश्वर का वचन कहे वैसा ही आप करें। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तब तेरी आयु क्या होगी, बढ़ेगी, और तू बहुत दिनों तक अपने देश में रहने पाएगा। और आपसे कहना चाहती हूँ दूसरी बात, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, और आप बहुत कुछ करते हैं, तो आप अपने माता पिता का आदर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इस बात से खुश होगा, प्रसन्न होगा, और आपको आशीष पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा होगा पुराने नियम में जितने भी लोग थे जो अपने पूर्वजों से जुड़े हुए थे, वो कितने आशीषित होते थे। हालेलुया, कितने आशीषित होते थे वो लोग। लेकिन आज की पीढ़ी, कौन माँ बाप, कौन माता पिता, कौन है वो लोग, जानते ही नहीं है।
और सास ससुर को तो बूढ़ा बुढ़िया बोलते हैं। वो बूढ़ा बहुत बोलता है, वो बुढ़िया बहुत बोलती है। वो माता पिता नहीं है, वो बूढ़ा बुढ़िया है। हद है लोगों की। आपसे कहना चाहती हूँ, याद रखिए आपकी जो औलाद है, जब उनका विवाह होगा वो भी आपको ऐसे ही कहेंगे, वो बुढ़ा बुढ़िया, माता पिता नहीं कहेंगे। याद रखिएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का आप आदर करें, उनकी आज्ञा को माने। अगर उन्होंने आपसे कहा है कुछ भी करने के लिए, चाहे समय से आने के लिए कहा है, चाहे कहीं बाहर जाने के लिए मना किया है, आप उनकी आज्ञा को माने, आज्ञा का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में ऐसा कहा है। तो जैसा वचन में लिखा है वैसा ही आप करें। सिर्फ सुनने वाले मत बनिए। सुनने वाले तो बहुत दुनिया है, पूरी दुनिया सुनती है। चलने वाले बने। जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका भाग निकालकर फेंका नहीं है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, और उनका जो आदर करेगा, सम्मान करेगा, उनको भी आशीषित होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का आदर करिए। क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा है, और इसलिए करिए ताकि आप इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक जीवित रहें। लोग बोलते हैं ना अपनी, परमेश्वर मेरी आयु को बढ़ा दे, मेरी आयु को बढ़ा दे, इतने दिन बढ़ा दे, उतने दिन बढ़ा दे। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन जिस चीज से करने से आपकी आयु बढ़ सकती है वो करिए ना। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। अपने माता पिता का आदर करिए, सम्मान करिए। और दूसरी बात, जब आप अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते होंगे आप, लेकिन ये बात परमेश्वर को खुश करती है कि आप अपने माता पिता की आज्ञा को माने। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर रखा हुआ है, अथॉरिटी है वो, उनके पास अथॉरिटी है, और आपके पास आपको उनकी अधीनता में रहना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी अधीनता में नहीं रहते तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, और आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को करने से परमेश्वर खुश होता है और आप नहीं करेंगे तो आप कैसे खुश रहेंगे? आज्ञाकारिता में ही स्वतंत्रता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता जरूरी है। अपने माता पिता की आज्ञाकारिता, आज्ञा को मानिए, और अपने अगुओं की आज्ञा को भी मानिए, उनकी अधीनता में रहिए। और जो पत्नियां हैं उन अपनी पति की अधीनता में रहें। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और उसकी आज्ञा यही है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। इस बात से परमेश्वर खुश होगा और आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक आपके लिए पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। नीति वचन पुस्तक
22 वचन में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनकी सुनना, समय निकालकर उनके पास बैठना, उनकी सुनना, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। और जब आपकी माता बूढ़ी हो जाए तो उसको तुच्छ मत जानना। ये मत बोलना कि चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया, या तो अनाथ आश्रम जाओ या कहीं और घर ले लो, वहां जाकर रह लो। हालेलुया। अपने माता पिता की सुने, उनको सुनने की कोशिश करिए। जब आप छोटे थे तो आपकी भी वो सुनते थे ना, सुनते थे, जो कुछ भी आप बोलते थे वो सुनते थे, और आपकी हर एक चीज को, आपकी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करते थे, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करते थे। लेकिन अब क्या आप उनकी सुनते हैं? क्या वो अपने दिल की बात आपको बता पाते हैं कि वो परेशान है, निराश है, दुखी है, कि कोई उनकी सुनता नहीं है? याद रखिए, आप अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे थोड़ी ना आपकी सुनेंगे। जैसे को तैसा, जो दोगे वही पाओगे। मैंने पहले भी बोला, जो दोगे वही पाओगे। सुनिए क्या कहना चाहते हैं। भले ही आप बड़े हो गए, बहुत से रिश्ते निभाए होंगे आपने, लेकिन आपसे ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी होगी, आपसे ज्यादा दुनियादारी उनको आती होगी, आपसे ज्यादा तजुर्बा उनको होगा, आपसे ज्यादा लोगों की पहचान उनको होगी। पर क्या आप जाकर पूछते हैं? क्या आप जाकर उनको बताते हैं? क्या आप उनकी सुनते हैं? क्या आप उनसे सलाह लेते हैं? या अपने मन से जो मर्जी करो, जैसा मर्जी जीवन जियो, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, और जो करना है करो। फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए ना हर किसी को। कोई नहीं चाहता कि हमें कोई रोके टोके। वो एक कहावत है ना, अगर कोई रोकता है टोकता है आपको तो परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि जिन फूलों में माली नहीं होते, जिस बगीचे में माली नहीं होते, वो अपने आप ही उजड़ जाता है, वो बगीचा अपने आप ही खत्म हो जाता है। नहीं सुनोगे, नहीं सुनने वाले लोगों का परिणाम आपने देखा ही होगा। कोई कहीं मरा है, कोई कहीं मर रहा है, जा रहे दुनिया से। जब बहुत सारी न्यूज आ रही थी लगातार, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे कूद कर उनकी छत से कूद रहे और सुसाइड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। नहीं करते, सुसाइड कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, कहीं कहीं मरे पड़े हैं आज लोग। आपसे कहना चाहती हूँ, याद रखिए, परमेश्वर ने अगर कोई वाचा बांधी है ना, परमेश्वर ने अगर कोई आज्ञा दी है तो उसके पीछे एक वजह है, और वही आपको बचाकर रखेगी। अगर आप परमेश्वर के वाचा से जुड़े रहेंगे, वाचा से, उसकी वाचा से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप सेफ हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है। आप अगर उसकी वाचा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर बंधा रहेगा उस चीजों से कि ये मेरी आज्ञा को पूरा कर रहा है, वो आपको आशीषित करेगा ही करेगा। और अगर आप परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, आज्ञा को नहीं मानते, तो आप कहाँ मरे पड़े होंगे आपको नहीं पता। माफ करिएगा मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं वचन के अनुसार बोल रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मगर मुझे सच बोलना है।
क्योंकि मेरा भी न्याय होगा एक दिन। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात मैंने बताया कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनका आदर करना, तब आप इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे बहुत समय तक और आप बढ़ते चले जाएंगे, आशीषित होंगे। दूसरी बात मैंने बताया, जब आप अपने माता पिता की आज्ञा को मानेंगे तो आपसे परमेश्वर बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। आप आशीषित व्यक्ति होंगे। बाइबल के अंदर मैंने बताया, पुराना नियम में जितने भी लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, ऐसा नहीं है कि नए नियम में नहीं मानते थे, नए नियम में भी मानते थे। नया नियम में तो यीशु मसीह एग्जाम्पल है हमारे लिए। आपसे कहना चाहती हूँ, जब पुराना नियम में जितने भी लोग थे जो आज्ञा को मानते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो एकदम प्रॉस्पर थे, किसी चीज की कमी नहीं होती थी उनको, बढ़ते चले जाते थे, धन संपत्ति वैभव सब कुछ होता था उनके पास। लेकिन कई बार लोग जब परमेश्वर की वाचा से अलग हो जाते ना, तोड़ देते हैं, कभी नहीं बढ़ पाते, कुछ भी कर ले, अपनी पूरी एड़ी चोटी तक का जोर लगा दे, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, रेंगते रहेंगे। और आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी सुने। क्या करना है? सुनना है उनकी। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आप उनकी सुनिए, बैठकर उनके दिल की बात सुनिए, क्या बताना चाहते हैं आपको। हालेलुया। अब समय है, समय है। आपको पता है सब रिश्ते दोबारा मिल जाते हैं। जब सगे रिश्ते नहीं मिलते तो बहुत से रिश्ते लोग बाहर भी बना लेते हैं, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, उनकी बात को सुनिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, और उनको बूढ़ा जानकर तुच्छ मत जानिए। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। उनका दिमाग नहीं खराब हुआ है, कुछ तो दिख रहा है उनको उस बात के पीछे जो आपको बोल रहे हैं बार बार। आपके आने वाले समय के लिए कुछ तो दिख रहा है, तभी तो बोल रहे हैं। अगर आप अनसुनी करेंगे तो आप बहुत कुछ भुगतेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत कुछ जिसकी कल्पना भी आपकी जिंदगी में नहीं हो पाएगी। आप ऐसी ऐसी चीजों को भुगत लेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। इसलिए ना तो उनको बूढ़ा जानकर, तुच्छ जानकर उनकी बात को इग्नोर करिए, उनकी बात को सुनिए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तुच्छ मत जानिए, और उनकी हर जरूरत को पूरा करिए। उनकी हर एक जरूरत, जो उनकी जरूरतें हैं, चाहे वो कोई भी जरूरतें हो, आप उन्हें पूरा करिए। क्योंकि जब आप छोटे थे, आपकी सारी जरूरतों को आपके माता पिता ने पूरा किया, चाहे जैसे भी किया, चाहे वो आपके लिए कुछ कर पाए हो ना कर पाए हो, इतना उन्होंने कमाया हो ना कमाया हो, आपको बंगला गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना दी हो, लेकिन कुछ तो दिया है, कुछ तो दिया है। जो कुछ भी दिया वही सोचकर आप भी उनके लिए करिए, उनकी जरूरत को पूरा करिए। हालेलुया। आप जो कुछ भी करेंगे उनके साथ, आप वो रहे, याद रखिएगा। आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ वैसा ही करने वाले हैं। हालेलुया। अपने माता पिता को तुच्छ मत जानिए, बूढ़ा जानकर उनको छोड़िए मत, उनकी सहायता करिए, उनकी बात को सुनिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, और इग्नोर मत करिए उनकी बात को।
जो कुछ भी वो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे, क्योंकि ऐसे रोड पे चलते हुए कोई भी किसी को नहीं बोलता कि बेटा ये गलत है, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, रात को देर से मत मतलब ज्यादा देर से मत आना, या इस जगह बार बार मत जाना, उस जगह मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। वो सब आपके भले के लिए है, आपकी बुराई के लिए नहीं है कि उनको आपसे बुरा लगता है, आपसे जलन होती है, वो आपको बोल देते हैं कि इधर मत जाना, उधर मत जाना, देर से मत आना। जलन नहीं है, आपकी भलाई है। परमेश्वर ने इसीलिए रखा माता पिता को ताकि आप उनके अधीनता में रहकर अच्छे से बढ़ पाए, क्योंकि कई बार आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से नहीं सोच पाएंगे, वो बहुत अच्छे से सोचेंगे। हालेलुया। बहुत सी बातें वो आपको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप जब उस बातों को सुनेंगे तो आप खुद सफल होते चले जाएंगे। आप सच्चाई से चलते अपने माता पिता की आज्ञा को मानते, भले ही आपको खड़े होने में देर लगे, भले ही आपको आशीषित होने में देर लगे, लेकिन आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको फलवंत होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको इस पृथ्वी पर सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की वाचा से जुड़ जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ जाएंगे। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ेंगे तो कोई भी ताकत, कोई भी अंधकार की शक्ति आपकी आशीषों को चुरा के नहीं ले जाएगी। आपकी आशीषें आपको ही मिलेंगी, आपका भाग आपको ही मिलेगा। हालेलुया। आपका सम्मान आपको ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए उसने तो ये किया, वो किया, मैं क्यों करूं, मैं अपनी चाल चलता हूं या अपनी चाल चलती हूं। जो आपके हाथ में आप करिए, जो कुछ भी आप उनके लिए कर सकते हैं आप करिए, अपनी ताकत, अपना बल, जो कुछ भी लगाना है लगाइए, लेकिन करिए उनके लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए। बस गलत काम मत करिए, गलत काम करेंगे तो आप वैसे ही सफल नहीं होंगे। गलत चीजों को मत करिए। जो कुछ भी आप करेंगे, थोड़ा भी करेंगे, तो उसमें भी आप सफल होते चले जाएंगे। जब आप अपने माता पिता की सुनेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी आज्ञा को मानेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। जो कुछ तू उठाने तुझसे हो पड़ेगा, तुझसे बन पड़ेगा, जो कुछ भी तू उठाने तुझसे बन पड़ेगा। हालेलुया। एक और बात को आपको कहना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक को, थैंक यू लॉर्ड जीसस, नीति वचन उसका 13 अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। आपने देखा होगा ठट्टा करने वाले लोग कभी नहीं सुनते किसी की, उस हर बात को मजाक ही समझते हैं, उनके लिए उनका जीवन ही मजाक है। और तो छोड़ ही दो, वो हर बात का मजाक उड़ाते हैं, हर बात को ठट्टे में उड़ाते हैं। लिखा है जो बुद्धिमान है वो अपने पिता की शिक्षा को सुनता है, परमेश्वर की शिक्षा को भी सुनेगा, और अपने पिता की जो सांसारिक पिता है, जो भी उसको शिक्षा देंगे। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे पापा बोलते थे, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसको बांट कर खाया करो। जो भी तुम्हारे पास है उसको बांट दो, बांट कर खाओ, अकेले अकेले मत खाओ। और हमेशा समझाते थे कि अकेले कुछ नहीं खाना, जो कुछ तुम्हें दिया थोड़ा सा उसको भी बांट कर खाओ। और वैसी हमारी आदत अभी भी है, हमें अकेले अकेले खाने की आदत नहीं है। बहुत से लोग चुपके चुपके
अकेले अकेले पता नहीं कैसे खा लेते हैं। लेकिन हमारे पापा ने यही सिखाया था कि जो तुम्हारे पास थोड़ा है उसको सबको बांट कर खाओ, तो तुम्हें और मिलेगा और आशीष मिलेगी। अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना, चाहे वो सांसारिक पिता हो। जो अच्छी बातें आपको सिखाई गई हैं उन्हें मत भूलिए। चाहे आपका परमेश्वर हो, परमेश्वर की आज्ञा को भी मानिए। परमेश्वर आपको कुछ भी गलत करने के लिए नहीं कहेगा और ना ही आपके माता पिता आपको गलत रास्ता दिखाएंगे। कोई भी गलत रास्ता अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाता। वो सही डायरेक्शन दिखाएंगे, वो सही शिक्षा देंगे आपको। गलत चीजों से आपको बचा कर रखेंगे, गलत चीजों से आपको दूर करेंगे। याद रखिए, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है बाइबल के अंदर जो ऐसे ही हो। उसका अपना एक महत्व है और ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने परिवार बनाया। परिवार को परमेश्वर ने आशीष दी है और कहा है ये पहली कलीसिया है जहां तुम्हें सेवा देनी है, पहली कलीसिया। उसके बाद पहला जो हमारा जो कैरेक्टर है, रूप है, वो यही देखा जाएगा। हालेलुया। तो आप अपने घर में अपनी कलीसिया में कैसे रहेंगे? अपने माता पिता के साथ। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। क्या आपको अपने माता पिता की शिक्षा जो उन्होंने दी है याद है, या बस यही याद है? बस यही याद है? धोखा देना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब याद है? ये तो स्वभाव से ही है लोगों के जीवन में। हालेलुया, पाप का स्वभाव। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो उन सारी चीजों से परमेश्वर हमें दूर हटा देता है। हम उन चीजों में नहीं रहते, उन सभी चीजों से परमेश्वर आजाद कर देता है। चाह कर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता रहता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अपने पिता की शिक्षा को याद रखिए जो आपके सांसारिक पिता ने आपको दी होगी, जो भी सीख दी होगी उन्होंने। हालेलुया। और अपने परमेश्वर की शिक्षा को भी याद रखिए। परमेश्वर जो कुछ भी आपसे करने के लिए कह रहा है उसको करिए। जो सही है, जो ठीक है, वही करिए। लिखा है, ठट्टा करने वाला व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, वो डांट को भी नहीं सुनता। अगर आप कोई गलती करते हैं, आपके माता पिता आपको डांट दे तो आप उनकी बात का बुरा मान जाएंगे या घर छोड़कर भाग जाएंगे? कई लोगों को देखा मैंने, घर छोड़कर भाग जाते हैं। हालेलुया। उनकी डांट से ही आप बड़े हुए, सुधरे भी, बड़े भी हुए, सुधरे भी। अब आप काम करने लगे तो अब वो आपकी अधीनता में, ऐसा लगता है आप उनकी अधीनता में हो, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसा आप उनको चला रहे हैं वैसा ही आप चल रहे हैं। वो आपके माता पिता नहीं, आप उनके माता पिता बन गए हैं, ऐसा लगता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करना। अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, उनकी अधीनता में रहना और उनकी शिक्षा को तुच्छ नहीं जानना, उनकी शिक्षा को। जो भी शिक्षा वो आपको देते हैं उसको तुच्छ मत जानिए, वो आपकी भलाई के लिए। जो कुछ भी वो आपसे कहे आप सुने, जो शिक्षा वो आपको दे वो याद रखे। अगर उनको कोई बात सही नहीं लगती, वो आपको मना करते हैं, आप वो करिए। आप देखना आपकी भलाई होगी इसमें।
वो डांटते हैं तो आप सुनिए, क्योंकि आगे आपके बच्चे भी आपकी नहीं सुनेंगे, ना वो डांट को सुनेंगे, ना वो आपकी एक भी बात सुनने वाले। जैसा बोओगे वैसा काटो। सीधा सीधा सिद्धांत है परमेश्वर का, जो दोगे वही पाओगे। सो आपसे कहना चाहती हूँ, अगर वो आपको डांटते हैं, आपको रोकते हैं, तो आप उनकी सुने, आप उनकी बात को माने। आपकी भलाई है उन चीजों में जो वो आपसे कहेंगे। और एक बात को बताना चाहती हूँ, नीति वचन 22:15। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 22:15 वचन में लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वे खोलकर उससे दूर की जाती है। अगर आप कोई गलती करते हैं, बचपन में तो आप बड़े मार खा लेते थे, अब जब आप कोई गलती करते हैं और आपके माता पिता आपको डांट भी दे तो इतना बुरा लग जाता है कि आप शराब पी के आ जाएंगे और आप रातों रात तक दिखाई नहीं देंगे, या फिर घर छोड़कर ही भाग जाएंगे। ऐसा होता है। लेकिन फिर भी वो आपका इंतजार करते हैं, फिर भी वो आपका इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएगा, बैठेगा और मेरी सुनेगा। हालेलुया। पर ऐसा नहीं हो पाता। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर भी सब कुछ जानता है। परमेश्वर एक एक बात को जानता है। हालेलुया। लेकिन आप क्या करें, जो भी बात वो आपसे कहते हैं आप करें, और जो बातें उनको सही नहीं लगती अगर वो आपसे कहते हैं तो आप उन बातों को ना करें, उनकी डांट को सुने। ठट्टा करने वाला व्यक्ति नहीं सुनता, वो हर चीज को मजाक में उड़ाता है और मजाक में ही लेगा हर चीज को। लेकिन जो व्यक्ति सुनता है, जो व्यक्ति सुनता है वो प्रतिफल पाएगा परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से उसको प्रतिफल मिलेगा। और नीति वचन 15:22 जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, लिखा है, जो भी अनुशासन लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वे खोलकर उससे दूर की जाती है। तो आपसे कहना चाहती हूँ, अगर वो आपको अनुशासित करते हैं कि ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो आप उनकी सुने, क्योंकि अनुशासन की छड़ी के द्वारा वे उससे दूर की जाती है। जो भी बुराई होगी, जो भी गलत चीजें होंगी, अनुशासन की छड़ी से वो बातें दूर की जाएगी। इसीलिए अगर आपके माता पिता आपको अनुशासन में रखना चाहते हैं तो आप अनुशासन के अंदर रहे, अधीनता के अंदर रहे। अगर उन्होंने किसी भी चीज की एक बाउंड्रीज बनाई है, किसी भी चीज की, तो आप उन बातों के अनुशासन में रहे, अधीनता में रहे। हालेलुया। और उसमें बने रहिए। जो भी अनुशासन वो आपके लिए करते हैं, उसी अनुशासन में आप बने रहे। आपका ही भला होगा। हालेलुया। आपका ही भला होगा। आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हमें क्या करना है। पहले मैंने बताया कि हमें क्या करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, अपने माता पिता का आदर करना है, ताकि आप अपने देश में बहुत दिनों तक रहने पाए। और दूसरा मैंने बताया कि जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है। तीसरी बात मैंने बताया, जब आप अपने माता पिता की सुनेंगे, उनको बुरा समझकर तुच्छ नहीं जानेंगे, उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे,
उनको नीचा नहीं दिखाएंगे, तुच्छ नहीं जानेंगे और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और चौथी बात मैंने बताया कि अपने माता पिता से जो भी शिक्षा आपको मिली है, सही शिक्षा, उस शिक्षा पर आप चलना, उस शिक्षा को आप मानना, याद रखना। और जो चीजें उनको सही नहीं लगती, अगर वो आपको करेक्ट करते हैं तो उनकी सुनना, उनकी हर एक डांट को सुनना। और पांचवी बात मैंने बताया कि अगर वो आपको अनुशासित करते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो आप उस अनुशासन के अंदर रहें, आप उनकी बात को माने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परमेश्वर की वाचा से जुड़ा रहता है, परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में रहता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, वो ही प्रतिफल पाता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ मेन चीजों को आपको बताना चाहती हूँ, मेन बातों को। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। दूसरा अध्याय, लूका दूसरा अध्याय, और उसका 51 और 52 वचन में लिखा है, तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर 12 साल के थे और प्रति वर्ष में फसह का पर्व जो हुआ करता था वो मनाया जाता था, और वहां पर वो वर्ष में जाया करते थे। और जब वो लोग वहां पर गए अपने बेटे को साथ में लेकर, यीशु मसीह को लेकर, तो यीशु मसीह छुपकर मंदिर में चले गए और वहां पर उपदेश देने लगे, और उनके माता पिता घर चले गए। उन्होंने सोचा उन्हीं के लोगों के साथ में होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथ में यीशु मसीह नहीं है, तो वो दोबारा आए। और यहाँ पर लिखा है, परंतु जो बात उसने उनसे कही थी उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, क्योंकि वो कुड़ते हुए यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। और उसकी माता ने कहा, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तब वे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। 48 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? लेकिन फिर भी, क्योंकि वो यीशु मसीह है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माता पिता की अधीनता में ना रहे, उनके नियंत्रण में ना रहे, लेकिन फिर भी वो उनके वश में रहा और उनके साथ गया। और लिखा हुआ है 52 पद में, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह उनके वश में रहे। अगर वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं तुम्हारे काम पूरे करने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तुम्हारी अधीनता में रहने थोड़ी आया हूँ, मैं तो स्वर्ग का काम पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता की अधीनता में रहे, उनके वश में रहे, और बुद्धि और डील डोल में बढ़ते चले गए। आप भी बढ़ते चले जाएंगे अगर आप अपने माता पिता के वश में रहेंगे और अपनी बुद्धि से नहीं, उनकी बुद्धि से चलेंगे। हालेलुया। कुछ भी करने से पहले आप अपने माता पिता से पूछिए या उनको बताइए, क्योंकि कई बार लोग अपने मन से कुछ भी करते हैं और पूरी दुनिया को पता होता है, लेकिन उनके घर के लोगों को ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। और बाद में जब सब कुछ हो जाएगा तब उन्हें बताएंगे, हाँ हम ये करने वाले थे, हमने ये किया। उनको पता ही नहीं है। और बाद में कई बार कुछ चीजों से नुकसान भी हो जाता है। उस नुकसान से बचने से पहले आप पहले ही जाकर बताइए,
पहले जाकर बात करिए, अपनी बुद्धि मत चलाइए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर कई बार आपके माता पिता को भी इस्तेमाल करता है, कई बार परमेश्वर आपके आत्मिक माता पिता को इस्तेमाल करता है। उनको तो 100% करता ही करता है, लेकिन आपके माता पिता को भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही इस्तेमाल करता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपको सबक सिखाने के लिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनके वश में रहे, उनके नियंत्रण में रहे, और आप बढ़ते जाएंगे, आप बुद्धिमान होंगे। और उनसे सलाह लीजिए, उनको बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। अपने आप से कुछ मत करिए, अपने आप से आप कुछ करेंगे आप फंस जाएंगे, बहुत सी चीजों में आप फंस जाएंगे। लेकिन जब आप उनकी अधीनता में रहेंगे, उनसे पूछेंगे, तो बहुत सारी चीजों में आप बच जाएंगी। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और एक वचन को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, फिर इसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं चाहती हूँ ये वचन पूरा पूरा आपको मिले, इसलिए मैं बीच में रोकना नहीं चाह रही। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नीति वचन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 19 का 18 में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। मतलब जब तक आप क्या करें, आपके माता पिता अगर आपको ताड़ना दे रहे हैं, मतलब आपको समझा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर आपको किसी भी चीज से रोक रहे हैं और आप जिद कर रहे हैं, तो अगर वो आपको ताड़ना भी दे रहे हैं उन चीजों से दूर रखने के लिए, तो आप उन चीजों को समझें। हालेलुया। वो आपको जान से नहीं मारेंगे। हालेलुया। आपको जान से मारने के लिए नहीं करेंगे, या फिर आपको समझाने के लिए कुछ चीजों के लिए ताड़ना देंगे। हम तो जैसे बचपन में चोरी कर लेते थे, चोरी तो मेरे पापा हमें धूप में सुखा देते थे मार मार के। मेरे भाइयों ने एक बार पैसे चुराए और उनको उनके हाथ बांधकर बाहर छोड़ दिया और उनको डांटा कि आज के बाद ऐसा करोगे। उन्होंने दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। हालेलुया। तो वो ताड़ना आपके लिए, आपको जान से मारने के लिए नहीं है, या कोई भी माता पिता ऐसा नहीं करेगा कि अपने बच्चे को वो जान से मार देगा। आपको अगर ताड़ना देंगे तो आपको सुधारने के लिए देंगे, और आपको कहीं जाने से रोकेंगे तो भी आपको सुधारने के लिए करेंगे। इसीलिए समय रहते आप उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके नजदीक रहिए, उनको छोड़िए मत। हालेलुया। उनको छोड़िए मत। आपके प्रेम की और आपके सहारे की जरूरत है। अभी पहले वो बच्चे थे, अभी जब उनकी उम्र हो गई तो वो बच्चे हो गए। हालेलुया। बच्चों जैसा स्वभाव, बच्चों जैसी बातें, तो वैसे ही आपको भी उनकी देखभाल करनी है जैसे उन्होंने आपकी देखभाल करी। हालेलुया। जल्दी जल्दी से मैं वचन को बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। खाना माश खेरे बेदेरे खाला। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे। जब हम परमेश्वर के हर एक ताड़ना को सह कर भी उसका आदर करते हैं, तो अपने माता पिता का भी आप आदर करते रहे।
हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर वो आपकी ताड़ना करते हैं, अगर वो आपकी ताड़ना करते हैं तो आपको जान से मारने के लिए नहीं करते, और ना ही कोई जानबूझकर जान से मारेगा। और माता पिता को भी ये आज्ञा है कि ऐसा ना करें, जानबूझकर उसको मार ना डाल, लेकिन उसको सिखा, उसको समझा। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, आपको ताड़ना दे रहे हैं, तो भी आप उनका आदर करें। आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे थे बाद में। ठीक है, एक और वचन जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चिंता मत करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन आप पहले मैं वचन को पूरा कर लूं, बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा चुका, तो वह अपने माता का पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। कई बार लोग बोलते हैं ना, तुमने जो भी किया था तुम्हारा फर्ज था, अब तुम्हारा कुछ नहीं है हमारे पास। पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बहुत हो गया, अब तुम्हारा फर्ज खत्म हो गया, अब बस हमने अपना स्वार्थ पूरा किया और तुम कुछ भी नहीं हो हमारी नजरों में। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। और जो कोई अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसके लिए क्या है, या तो वो अपने आप ही परमेश्वर की ओर से या तो श्रापित हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मान ही नहीं रहा, और या फिर लिखा है वो मार डाला जाएगा। मैं नहीं ऐसा कह रही, बाइबल ऐसा कह रही, वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए निस्वार्थ प्रेम करिए। उन्होंने भी निस्वार्थ प्रेम किया था आपसे। इसीलिए आप सिर्फ ये मत बोलिए कि बस तुम्हारा पूरा हो गया, तुमने जो करना था कर दिया हमारे लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब तुम जो मर्जी करो। हालेलुया। ऐसा मत कहिएगा उनको। नहीं तो याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो उनको उनका अनादर करेगा वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। तो आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप अपने माता पिता का अनादर करें, उनकी आज्ञा को ना माने और हमेशा अपनी चलाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी अधीनता में रहें, अपने पास्टर के अधीनता में भी रहे, अपने जो पत्नी है अपने पति की अधीनता में रहे, और जो जिनके माता पिता है वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे। और एक लास्ट बात को आपको बताकर जल्दी से मैं खत्म कर दूंगी, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं बीच में मैं नहीं चाहती परमेश्वर का वचन इतना समय मिस हो जाए और आप चूक जाए किसी भी बात से। यूहन्ना और उसका 19 अध्याय, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, तब यूहन्ना 19 का 25 में लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। अगर यीशु मसीह को रिश्तों की कोई कदर नहीं होती ना, तो वो कभी भी क्रूस पर लटके लटके ये नहीं कहता कि मरियम ये तेरा पुत्र है और ये तेरी
माता है। वो चेला जो उससे प्रेम रखता था यूहन्ना है, और यूहन्ना इस बात की गवाही देता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है, उसी समय वो चेला उसको अपने घर लेकर गया। यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए प्रबंध किया क्रूस के ऊपर से भी। तो आप सोचिए कितना परमेश्वर कितना चाहता है कि हमारे संबंध जुड़े रहे, हमारा जो रिश्ता है वो जुड़ा रहे। परमेश्वर रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया, वो रिश्ते बनाने के लिए आया। यीशु मसीह रिश्तों को बनाने के लिए आया। जब क्रूस पर से उसने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया और उसने अपनी माता के लिए भी प्रबंध किया, तो वो कितना चाहेगा कि आप अपने माता पिता की देखभाल करें, और कितना चाहेगा कि वो आप अपने सभी रिश्तों को अच्छे से निभाएं और अच्छे से उनकी देखभाल करें। हालेलुया। वो कितना चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर 100% अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसे पूरा करता है, अपने वचन को भी पूरा करता है, अपनी बातों को भी पूरा करता है, और किसी भी चीज में आप उसको दोष नहीं दे पाएंगे। आप कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी ये सोचकर कि हम इसमें कुछ कमियां निकालेंगे, लेकिन उन्हीं का जीवन बदल गया। आज तक कोई कमी नहीं ढूंढ पाए वो। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं ऐसे। आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना इंटरेस्टेड है, कितना वो आपसे प्रेम करता है, कितना वो चाहता है कि आपके जीवन की हर एक बात ठीक हो जाए, कितना वो चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर ऐसे इंटरफेयर नहीं करता। अगर आपने ये प्रार्थना करी होगी तभी परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है। ऐसे ही किसी को परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता। आपने ये प्रार्थना जरूर करी होगी कि मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे अपने माता पिता का आदर करूं, या कैसे कुछ चीजों को करूं, नहीं कर पा रहा, तभी परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। और अगर आप इस वचन को ठुकराएंगे, इग्नोर करेंगे, तो परमेश्वर आपको देख लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख लेगा। लेकिन अभी आप परमेश्वर की वचन को सुने और उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर ऐसे ही आपसे कुछ नहीं कहता, वो कुछ तो करना चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भी उसने बढ़ने के लिए मार्ग बताया। अगर आप दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भी उसने दीर्घायु के लिए आपको मार्ग बता दिया। अब करना ना करना आपके ऊपर है। मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए और हम उनके लिए क्या करें। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में भी बोलूँगी तो हो सकता है बहुत समय बीत जाए। लेकिन मैंने ये बताया कि अपने माता पिता का आदर क्यों करना है और उनके लिए हम क्या करें। पहली बात मैंने बताया क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसीलिए हमें उनका आदर करना। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस पृथ्वी पर हमारी आयु बढ़ेगी और हम आशीषित होंगे और बढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक रहने पाएंगे, बढ़ेंगे। दूसरी बात मैंने बताया, जब आप अपने माता पिता की आज्ञा को मानेंगे तब परमेश्वर इस बात से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं ना परमेश्वर आपसे खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो आप अपने माता पिता की आज्ञा को माने। और तीसरी बात मैंने बताया, अपने माता पिता की सुने, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आप उनकी सुने, भागिए मत, बूढ़ा बूढ़ी मत कहिए उनको, बूढ़े हो गए कौन सुनेगा। वो माता पिता है आपके, उनकी सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या उनके बारे में आपको पता है, सारी जानकारी है। परमेश्वर के बारे में तो आप जानना चाहते हो, बहुत से लोगों के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में पता है आपको, उनकी क्या तकलीफ है, उनको उनके बारे में कुछ पता है। उनके बारे में जानिए, सुनिए। और अपने माता पिता की सुने,
तुच्छ ना जाने, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करिए। जो भी वो आपसे मांगते हैं, जो भी आपसे करने के लिए कहते हैं, आप उनके लिए करें। याद रखिए, आपका भी समय आएगा। और चौथी बात मैंने बताया, अपने पिता की शिक्षा को आप याद रखें कि आपके पिता ने, आपकी माता ने क्या शिक्षा दी थी। क्या ये शिक्षा दी थी कि स्वार्थी जीवन जीना, अकेले अकेले रहना, किसी का भला मत करना। भाई हमारे माता पिता ने तो ऐसा नहीं सिखाया है। किसी का भला मत करना, अपने बारे में सोचना पहले, दूसरों के बारे में भी सोचना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। तो क्या करना है, उनकी सुनना है, उनकी सुनना भी है, उनकी शिक्षा को ध्यान रखना है। और याद रखें कि अगर कोई बात उनको सही नहीं लगती है और वो ठीक करना चाहे तो आप उनको करने दें, उनकी बात को सुने और उनकी डांट को भी सुने। आपके भले के लिए डांटेंगे, राह चलते या कोई भी आपको नहीं डांटेगा, ना कुछ सिखाएगा, लेकिन आपके माता पिता आपको आपकी भलाई के लिए डांटेंगे, सिखाएंगे। पांचवी बात मैंने बताया, जो भी अनुशासन वो आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं उसको आप फॉलो करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन अनुशासन में और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अनुशासित हो रहे हैं, लापरवाह जीवन नहीं। जब मर्जी आ रहे, जब मर्जी जा रहे, जब मर्जी उठ रहे, जब मर्जी सो रहे, लापरवाही वाला जीवन नहीं। तो लापरवाही का नतीजा फिर भुगतना पड़ता है। इसीलिए अनुशासन जो भी है उस अनुशासन की अधीनता में रहें। और फिर मैंने बताया कि उनके वश में रहिए, उनके नियंत्रण में रहिए, उनके नियंत्रण से बाहर मत जाइए। अपनी बुद्धि मत लगाइए। जो कुछ भी आप करते हैं अपने माता पिता से उन बातों को शेयर करें। आप क्या करना चाहते हैं, जब छोटे थे तब तो करते थे, आप क्यों नहीं करते? अपने माता पिता से सलाह लें। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जब आप उनकी सलाह लेंगे तो बहुत अच्छे से सब चीजें हो जाएंगी। और कुछ भी करने से पहले आप उनसे पूछें, अपनी समझ मत लगाइए। हालेलुया। अपनी समझ को बीच में मत लाइए, नहीं तो आप बहुत सारी चीजों में नुकसान उठाते रहेंगे, जिंदगी भर उठाते रहेंगे। फिर सातवीं बात मैंने बताया, आपके माता पिता अगर आपकी ताड़ना करते हैं किसी भी चीज से आपको दूर हटाने के लिए, तो आप बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। वो आपकी भलाई के लिए है, वो आपको मारने के लिए नहीं है जान से, लेकिन आपकी भलाई के लिए है। और फिर मैंने बताया कि अपने माता पिता को बुरा ना कहे, उनको बुरा ना कहे, उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करिए कि बस आपका जो स्वार्थ है वो पूरा हो जाए और फिर इनका समय तो पूरा हो गया, इनको जैसे मर्जी जीवन जीने दो। इनको कुछ अच्छा थोड़ी लगता है, ना इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, ना इनको खाना अच्छा लगता है, ना इनको चाट अच्छी लगती है। इनको बस एक कमरे में बंद कर दो, ये अच्छा लगता है। स्वार्थी मत बनिए। आपके लिए जो कुछ भी किया उन्होंने, जो कुछ उनके पास था उन्होंने बेस्ट किया अपना, तो आप भी उनके लिए बेस्ट करिए। बेस्ट चीजें जो आपसे हो सके वो करिए। जरूरी नहीं है कि आप लोन लेकर उनकी जरूरतों को पूरा करें या फिर आप गलत कामों को करके उनकी जरूरतों को पूरा करें। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, उनकी आज्ञा को जब आप मानेंगे, जब परमेश्वर की बात को आप पूरा करेंगे, वो आशीषित होगा। और इतना होगा कि आप दूसरों को भी दे पाएंगे, आप फलवंत होंगे। हालेलुया। निस्वार्थ आप उनकी सेवा करिए, स्वार्थ के लिए मत करिए। उनको बुरा भला मत बोलिए। याद रखिए, जब आप उनको बुरा भला कहेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि वो मार डाला जाएगा। जो अपने माता पिता को बुरा भला बोलता है, गलत चीजें बोलता है या उनसे अपना स्वार्थ पूरा करता है, तो वो मार डाला जाएगा। और फिर मैंने बताया कि
अपने माता पिता के लिए जैसे यीशु मसीह ने प्रबंध किया उनके लिए उचित प्रबंध करिए उनके लिए, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। उचित प्रबंध करिए उनके लिए, उनका पालन पोषण करिए, उनको संभालिए। हालेलुया। सो परमेश्वर किसी चीज की कमी ना हो, उचित प्रबंध करिए उनके लिए, उनका पालन पोषण करिए, उनको संभालिए। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस अच्छे वचन के लिए। पिता, मैं समय सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ सना के लिए परमेश्वर, हर एक रोग और बीमारियों को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर होने की आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और इसी समय आपकी बेटी पूरी तरह से चंगी हो जाए। अपनी बेटी के शरीर को पूरी तरह से आजाद करिए बीमारियों से प्रभु, क्योंकि ये शरीर आपका मंदिर है और आपकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए परमेश्वर। मैं सभी को ब्लेस करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हम सबको दिया। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपके वचन में बने रहें परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानने से जो भी आशीषें हमें मिलती हैं वो यीशु मसीह के नाम से हमारे ऊपर रिलीज हो जाए परमेश्वर। और पिता, हमारी जिंदगी परमेश्वर वैसी न रहे परमेश्वर जैसी अभी है पिता परमेश्वर, पूरी तरह से चेंज हो जाए प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर टीना के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीष दे परमेश्वर। पिता प्रभु, जो भी अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें पूरा करें, उन बातों को पूरा करें पिता परमेश्वर। आप उनकी जिंदगी के अंदर काम करिए प्रभु। ब्रदर रवि को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, वो अपने माता पिता का आदर कर सके परमेश्वर, उनकी बात को सुन सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह करिए पिता ताकि वो आशीषित हो, प्रतिफल पाए। और परमेश्वर पिता, आप उन्हें समझ दीजिए पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को आशीष दीजिए प्रभु। सिस्टर ग्रेसी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, आप उनके जीवन में अपने वायदे को पूरा करने वाले हैं, आप उनको बढ़ाने वाले हैं, आशीषित करने वाले हैं प्रभु परमेश्वर। एक बड़ा आश्चर्यक्रम आप उनकी जिंदगी के अंदर करने वाले हैं प्रभु जी। जो भी चीजें रुक गई थी पिता परमेश्वर, वो आज से चालू हो जाएंगी पिता। आपने एक बड़े द्वार को उनके लिए खोल दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ईश्वर कौर के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी इनके प्रार्थना रिक्वेस्ट है परमेश्वर, आप सुनिए पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती प्रभु इन्होंने क्या लिखा प्रभु जी, लेकिन पिता एक एक बात इनकी जिंदगी के अंदर जो ये चाहते हैं आप पूरा करिए और अनुग्रह करिए प्रभु। उनके घर की परिस्थितियां बदल जाए, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। जो भी मानसिक पीड़ा इनको होती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो मानसिक पीड़ा खत्म हो जाए और आपकी बेटी आजाद हो जाए। निराशाओं से, अकेलेपन से आप इनको आजाद करें और इसी समय प्रभु आप एक बड़ा छुटकारा इनकी जिंदगी के अंदर करें। मैं आपके छुटकारे को रिलीज करती हूँ इनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आपकी बेटी विचारों में छुटकारा पा जाए। और पिता परमेश्वर, मैं इस समय एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आशा को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। उनकी निराशाओं को आप दूर करें प्रभु जी। दया करें परमेश्वर, आपकी बेटी के जीवन में जो भी निराशाएं हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। और जैसा उनका नाम है आशा, प्रभु उनके जीवन में नई आशा आप लेकर आए परमेश्वर। मैं उनको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सिस्टर जेसिका को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक कंफ्यूजन को आप दूर करिए प्रभु। आप कंफ्यूजन के परमेश्वर नहीं है। उनकी जिंदगी से हर एक कंफ्यूजन यीशु मसीह के नाम से इसी समय दूर हो जाए और आपकी बेटी स्थिर हो जाए हर एक बात में परमेश्वर।
बहुत सी बातें हैं जिनमें वो कंफ्यूज है पिता, आप उन बातों को हटाइए प्रभु और उनको स्थिर मन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो एक डायरेक्शन में चल सके। और बहुत सारे जो डायरेक्शन है प्रभु उनको हटाइए, कंफ्यूजन को हटाइए परमेश्वर, और सही डायरेक्शन को दिखाइए प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर ममता के लिए प्रभु, आप उनके आंसुओं को पोंछिए, उनकी जिंदगी में बड़ा काम करिए परमेश्वर। आप महान कामों को करने वाले परमेश्वर है। इसी समय आप अपनी बेटी को छूइए परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को पोंछिए परमेश्वर पिता। बड़ी आशा से प्रभु, बड़ी उम्मीद लगाकर जब आपकी बेटी यहाँ पर बैठी है परमेश्वर की, आप उनसे बात करेंगे पिता। मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन आप जानते हैं। आप उनकी हर एक उम्मीद को पूरा करिए प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु, हर एक निराशा को दूर करिए, और उनके परिवार में एक बड़ा परिवर्तन यीशु मसीह के नाम से आने पाए, सब कुछ बदल जाए। मैं इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। एक एक जन को पिता परमेश्वर आशीषित करिए प्रभु, और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सिस्टर धामी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप उनको प्रमोशन देने वाले हैं, आप उनको बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद कि आप उनको बढ़ाने वाले हैं। पिता साईबानी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। पिता अपनी बेटी को उन बंधनों से छुड़ाइए प्रभु, जो बार बार उनको संसार में लेकर जाते हैं परमेश्वर, और बार बार जो वो बैकस्लाइड हो जाती हैं प्रभु, उन चीजों से आप उनको बचाइए। उनके हृदय को परिवर्तित करिए प्रभु, स्थिर करिए। जैसे दाऊद ने अपने वचन संहिता में कहा है कि परमेश्वर मुझे स्थिर मन दीजिए। पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बेटी स्थिर हो जाए, उनको स्थिर मन मिले परमेश्वर, और वो परमेश्वर पिता बैकस्लाइड ना हो, बार बार प्रभु पीछे ना जाए प्रभु, आगे की ओर जाने पाए, आगे की ओर जाने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता निरंतर आप में बढ़ती चली जाए परमेश्वर पिता। वो बातें जो उनको दूर लेकर जाती हैं यीशु के नाम से रद्द हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी को छोड़कर चली जाए इसी समय। पिता मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय पिता परमेश्वर। आप सभी को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। सिस्टर निसी अंजना को प्रभु आप संभाले परमेश्वर पिता, हर एक परिस्थिति को बदल दीजिए उनकी पिता परमेश्वर। आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु, और उनकी हर एक प्रार्थना का जवाब दीजिए परमेश्वर, और प्रभु अपने रास्तों पर चलाइए प्रभु। मैं इस समय धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक जन को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। सिस्टर शीला मैथ्यू प्रभु आप उनको छू रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु। आपने उनको संभाले रखा, और आगे आप उनको बढ़ा रहे हैं, आप उनको और आगे लेकर जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। सिस्टर सरिता को आप छू रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पिता उनकी सारी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वो दरवाजे जो उनके लिए बंद हैं पिता यीशु मसीह के नाम से खुल जाए इसी समय परमेश्वर। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और ये वचन लोगों की जिंदगी के अंदर आशीषित होने पाए, फलवंत होने पाए प्रभु जी। कोई भी परमेश्वर पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के विरोध में ना चले। जो कोई भी आपकी आज्ञा के विरोध में चलता है वो दंड अपने आप उठाता है, अपने आप शापित होता है। परमेश्वर आपके लोग उस श्राप से और उन बातों से बच जाए और आपकी आज्ञा को माने और आपके मार्ग पर चले। पिता मैं एक एक जन को आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और एक बात को आपको कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं आया, आने वाला है। आप खुद देखेंगे। बस आप बड़े, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हार मान चुके हैं, प्रार्थना करते करते हार मान चुके हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि एक एक प्रार्थना का जवाब आ रहा है। आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा और वो लोग लज्जित होंगे जो आपको लज्जित करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, ब्लेस करे। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे।